ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसे शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं OS लिखा जाता है। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन OS। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है। अब ये है क्या, जरा थोड़ा लफ्जी मतलब हम लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेट करेगा, सिस्टम को चलाएगा। थोड़ा सा अगर बाय वर्ड मीनिंग के अंदर आए तो ये हमसे मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है? सिस्टम को चलाने वाला। अगर मैं ऐसे ये कहूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम को चलाने वाला है, तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट इसका मीनिंग कन्वे होगा। सिस्टम को चलाने वाला क्या है? क्या कोई इंसान है? अब मेरे पास अगर मोबाइल फोन है, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, उसे काम कर रहा है, रात को सोया, सुबह उठा, मोबाइल ऑफ हुआ पड़ा है, ऑन किया, वो ऑन नहीं हो रहा। हमारे मुंह से एक वर्ड निकलता है कि इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। ऑन करता हूँ, सिर्फ एक लाइट सी मुझे डिस्प्ले होती है। हम ये प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है, खत्म हो गया, खराब हो गया। मोबाइल तो पूरे का पूरा मौजूद है, लेकिन मैं उसे चला नहीं सकता, मैं उसे ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर वो जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जब तक मौजूद नहीं होगा, मैं उसे ऑपरेट नहीं कर सकता, मैं उसे चला नहीं सकता। कंप्यूटर में ले आया, सारे कंपोनेंट्स जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे मौजूद हैं। सिस्टम यूनिट भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड, माउस, यही जो बुनियादी कंपोनेंट्स हम कंप्यूटर को चलाने के लिए ऐड करते हैं साथ, वो सारे मौजूद हैं। लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? हम जो यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है 90%, वो विंडोज़ है। अगर विंडो नहीं है उसके अंदर तो हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं ले सकते। डॉस तो ऑलरेडी होता है हमारे कंप्यूटर में, पहले से जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल वो जो स्टोरेज रॉम उसके अंदर सेव होता है डॉस, वो तो ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन हमें चूंकि डॉस में काम करना नहीं आता, और डॉस में आजकल के ये ग्राफिकल काम हो भी नहीं सकते, जो आजकल हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस पर वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये डॉस में तो नहीं होते। तो विंडो नहीं है हमारे कंप्यूटर में, तो हम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, कोई काम हम कंप्यूटर पे नहीं कर सकेंगे अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी। तो विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर के अंदर होगी, कंप्यूटर काम करेगा, नहीं होगी तो कंप्यूटर काम करने के काबिल नहीं होगा। तो क्या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडो ही है? नहीं, और भी है। अभी मैंने नाम लिया डॉस, लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, सन सोलारिस, मैकिन्टॉश, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हम चूंकि घर में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ हम नहीं बल्कि दुनिया में 90% जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो विंडो को यूज़ कर रहे हैं। तो आते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे कहा जाता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की टोटल 2 टाइप्स हैं, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके बगैर सिस्टम नहीं काम कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाएगा, जिसके बगैर सिस्टम कोई काम नहीं कर सकता। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा रिव्यू करें, हमने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर
cannot work without having सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काम क्या करता है? ये दो तरह के काम करता है। इट कंट्रोल्स and manages all the hardware components it controls and manages all the hardware components of computer। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं ये उन सब को कंट्रोल और मैनेज करता है। रैम को कंट्रोल एंड मैनेज करेगा। इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट हार्डवेयर के कंप्यूटर के अंदर मौजूद है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन्हें कंट्रोल भी करेगा और मैनेज भी करेगा। फिर दूसरी बात, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस। कंप्यूटर के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं उन सबको कंट्रोल भी करेगा, मैनेज भी करेगा। अब बाकी पीछे बच क्या गया है कि जितने भी कंपोनेंट है बात ही खत्म हो गई। जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं उन सबको कंट्रोल इसी ने करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। फिर कंप्यूटर के अंदर होने वाला जो छोटे से छोटा काम है, छोटे से छोटा काम, किसी फाइल को सेव करना है या बड़े से बड़ा काम, कोई भी काम, कोई डाउनलोडिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है, इंटरनेट यूज करना है, कोई ऑनलाइन गेम खेलनी है, कोई ऑफलाइन गेम खेलनी है, किसी मीडिया प्लेयर को यूज करना है, ये सारे काम हैं। इन तमाम कामों को कंट्रोल इसी ने करना है। फिर तो हमने वो पढ़ा था कि सीपीयू रैम से डाटा लेता है फिर प्रोसेस करता है, तो ये सारा सीपीयू से डाटा प्रोसेस करवाना, रैम से डाटा लेना या रैम की तरफ डाटा भेजना, इस सब को कंट्रोल एंड मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, जितने भी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल एंड मैनेज करना, और जितने भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं उन तमाम कामों को कंट्रोल एंड मैनेज करना यह ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एमसीक्यूज के लिए एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये मैंडेटरी है, कंप्यूटर के चलने के लिए ज़रूरी है। ये होगा तो कंप्यूटर काम करेगा, ये नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और इसको कहा जाता है इट एक्ट्स like a soul in computer। एक कंप्यूटर में एक तरह का सोल का काम करता है, रूह का काम करता है। हम कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो गया, सिस्टम यूनिट, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, फिर एक बेसिक कंपोनेंट कीबोर्ड है, एक माउस है, तकरीबन नॉर्मल यूज़ के लिए यही कंपोनेंट्स, बाकी और ऑफिशियल यूज़ के लिए प्रिंटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैनर वगैरह। तो ये इनको कहा जाता है ये हार्डवेयर है। और अगर इसको सिमिलरिटी दी जाए तो हम कहते हैं ये बॉडी ऑफ कंप्यूटर है। बॉडी ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर जो हैं, इन्हें कहा जाता है ये बॉडी ऑफ कंप्यूटर है। जिस तरह इंसान की बॉडी है, इसके कंपोनेंट्स हैं, हाथ पांव आंखें वगैरह, हमारे अंदर एक सोल भी है, रूह जिसे कहते हैं। अगर वो सोल निकल जाए
तो बॉडी कोई काम नहीं कर सकती, बॉडी बेकार हो जाएगी। हम कहते हैं ये बंदा मर चुका है। अगर सोल निकल गई है, रूह निकल गई है, हम कहते हैं ये बंदा मर चुका है। तो इसी तरह ये बॉडी ऑफ कंप्यूटर है, अगर इसके अंदर सोल होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो तब ये काम करेगा। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सोल इसकी अंदर से निकाल दे, इसके अंदर से रूह निकाल दे, तो ये काम करने के काबिल नहीं होगा। सेम टू सेम जिस तरह मैंने एक इंसान की मिसाल दी है। एक चैप्टर नंबर 1 में हमने डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ा था। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर हार्डवेयर काम नहीं कर सकता? वो यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर काम करता रहेगा, नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करने के काबिल नहीं होगा। तो ये कंप्यूटर में एक सोल की हैसियत रखता है, एक रूह की हैसियत रखता है। तो यूजर और कंप्यूटर का आपस में जो राब्ता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होगा। यूजर में अगर इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो यूजर और कंप्यूटर का आपस में राब्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर रहकर वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके, कंप्यूटर से राब्ता कर सके। तो किस तरह के दो इंटरफेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। GUI और सेकंड है CLI। ये दो तरह के इंटरफेस हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस के हमारे कल के टॉपिक्स भी हैं। कल इनको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस में हम कंप्यूटर से किस तरह से इंटरेक्शन करेंगे, राब्ता करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करेगा ताकि यूजर इससे राब्ता कर सके। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने का क्या मकसद है? इसके पर्पस यही, हमारे दो पर्पस है, ये जो ऊपर लिखे हुए, यही हम बीच में पॉइंट्स बनाकर लिख दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं इनको कंट्रोल और मैनेज करेगा, और सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के अंदर होने वाले ऑपरेशंस हैं इनको कंट्रोल एंड मैनेज करेगा। और एंड पे एग्जांपल्स, ये तो सारी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी ऑपरेटिंग सिस्टम की। मेन इसमें जो बातें आएंगी वो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, एग्जांपल हमें 2-3 आती हो, इसके बाद पर्पस ये हमें आता हो क्योंकि हमने शॉर्ट के हिसाब से करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा आइडिया हो जाए होता क्या है। तो एग्जांपल में डॉस लिख दें, विंडोज लिख दें, लिनक्स, तो 4 मैंने नाम लिखे, कोई से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम एग्जांपल्स के अंदर लिख दें। अगर शॉर्ट आ जाए तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल, अगर पर्पस आ जाए तो पर्पस में भी मैंने बता दिया पर्पस में क्या लिखना है, और अगर आ जाए राइट अ नोट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर थोड़ा ये लिखना होगा कि ये कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी पार्ट है, लाजमी जुज़्व है, इसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। ये होगा तो कंप्यूटर काम करेगा, या नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करने के काबिल नहीं होगा। इसी इंफॉर्मेशन देकर हम इसकी डेफिनेशन बताएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज
सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक प्रोग्राम का नाम नहीं है, ये बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हुए, छोटे छोटे, तब मिलकर एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसका काम है कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करना और कंप्यूटर के अंदर होने वाले सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। कल इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, इनमें डिफरेंस क्या है और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और कौन से कमांड